जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हम हमारे क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की जीवनी पर कुछ व्याख्या उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। आज थोड़ा ऑफ टॉपिक रहेंगे हम। उधम सिंह सरदार उधम सिंह वही जिन्होंने जनरल डायर का खात्मा किया। जैसे कि हम कई सारे क्रांतिकारियों को जानते हैं, हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसे ही आज जिस हम आज़ादी का, खुली सांस का, हमारी मर्जी हो जो वहाँ पर जा सकते हैं, हर प्रकार की फ्रीडम का हम जो आज आनंद ले रहे हैं, उसका श्रेय जिन्हें जाता है वो इन महान क्रांतिकारियों को जाता है। तो सरदार उधम सिंह, इनका जन्म हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि सिख थे, सरदार थे, तो हरियाणा पंजाब में इनका जन्म हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई शख्स अपना इंतकाम लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, और वह इंतकाम केवल उस शख्स का नहीं, देश में हर पीड़ित व्यक्ति का वह इंतकाम लेता है। जैसे कि हम सरदार उधम सिंह की कहानी की शुरुआत करें तो इनकी कहानी की शुरुआत होती है, इनका जन्म पंजाब में हुआ। इनके एक भाई बड़े थे, एक छोटे थे। तो जैसा कि 19 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जो फायर हुआ, उसका आरोपी जनरल डायर, तो जनरल डायर से ने इंतकाम लिया। तो जब वह मात्र नन्ही उम्र थे, 6-7 साल के थे, तब उनकी आंखों के सामने उनकी माता पिता को गोलियों से भून दिया गया। तो उन नन्ही आंखों ने वो मंजर देखा, वह अत्याचार की वो असीम सीमा देखी, जिसमें बाहरी ताकत, जो कि हमसे कई समुंदर दूर इंग्लैंड जिसे हम जानते हैं, तो बाहरी लोगों ने किस हद तक अत्याचार किया। जैसे कि अगर हम पूछें कि जलियांवाला बाग में ऐसी क्या मीटिंग हुई थी, तो इसका मुख्य कारण यह था कि कई सारे कांग्रेसी, उस वक्त कांग्रेस बहुत ज़्यादा विरोध कर रही थी अंग्रेजों का, तो कांग्रेस के कई बड़े बड़े अधिकारियों को कैद कर लिया गया। तो उस कैद के विरोध फलस्वरूप कई सारे लोग उसमें एकत्रित हुए। तो असल में वह एक शांतिबंद विरोध हो रहा था। तो जनरल डायर को इसकी खबर मिली, तो हम देखा जाए तो जो व्यक्ति किसी पर शासन करता है, किसी को दबाता है, किसी को कुचलता है, वह इतना अभिमानी और इतना ताकतवर समझता है अपने आप को कि सामने वाला व्यक्ति उसके सामने कुछ नहीं है। तो वहां पर उधम सिंह के आंखों के सामने उनके माता पिता को मार दिया गया। तो जो जलियांवाला बाग, जो अमृतसर में जो बाग है, उसके कई सारे गेट थे, उसके कई सारे गेट बंद कर दिए गए। तो सैनिकों को आदेश दिया गया कि आपके पास में जितना एम्यूनिशन है, जितना भी गोला बारूद है, वो सब इन लोगों पर दाग दो। तो दागने से क्या हुआ, जितने भी लोग थे, ऐसा माना जाता है 20,000 से ऊपर भी लोग मारे गए वहाँ पर, क्योंकि कई सारे लोग, भगदड़ मची कि फायरिंग हो रही है, कई सारे कुआं था, उस कुएं के अंदर कई सारे लोगों ने कूदकर अपनी जान दे दी। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार का अत्याचार हमारे देश के लोगों के साथ हो रहा है, तो अब उन्होंने इसका इंतकाम लेने की सोची, बचपन से सोची। वैसे उधम सिंह माता पिता की मृत्यु होने के बाद में खालसा अनाथालय में उन्हें भर्ती कराया गया।
तो वहाँ पर उन्होंने 10वीं पास की और 10वीं पास होने के बाद अनाथालय को छोड़ दिया। उसके बाद में उन्होंने अपने आगे की एजुकेशन पूरी की और वो ग्रेजुएट थे। तो उन्होंने, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था इंतकाम। तो इंतकाम लेने के लिए उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। तो उसी प्रकार उस वक्त गदर पार्टी अंग्रेजों के विरोध में एक पार्टी का गठन हुआ, उसके सदस्य थे वो। और उनके गुरु सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके विचार से वो बहुत प्रभावित थे। तो अब उन्हें 5 साल की जेल हुई, क्योंकि जब उन्हें इन गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उन्हें पकड़ा गया। तो उनके पास में गदर पार्टी के कुछ दस्तावेज और कुछ एम्यूनेशन, हथियार भी मिले। तो उन्हें रिहा करने के बाद में पंजाब पुलिस हमेशा से उन पर नजर रख रही। लेकिन जिस शख्स का जन्म ही इंतकाम लेने के लिए हुआ हो, तो वह किसी भी तरीके से इंतकाम ले लेता। तो वह कश्मीर के रास्ते कहाँ पर पहुंचे? जर्मनी में। बहुत ज़्यादा शिक्षित थे वो, तो उन्होंने वहाँ पर जर्मनी में एक इंजीनियर की जॉब की। फिर वह व्यक्ति जो अपने अभिमान में था, कि अभिमान में कि हम किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, जैसे कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया, तो उन्होंने भारतीयों को समझा कि जैसे 1857 में भारतीयों ने पुरजोर ताकत के साथ उन्हें जवाब दिया। लेकिन उसको दबाने के बाद में इनका हौसला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वह भारतीयों को कमज़ोर समझने लगे। लेकिन कोई भी शख्स किसी स्टेज तक दबता है, दबने के बाद में वो क्या रिप्लाई करता है, तो वो रिप्लाई नहीं होता है, वो विस्फोट होता है। जैसे कि भगत सिंह जी ने कहा है कि बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स कांट मेक अ रिवॉल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटनिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। कि तलवारें बंदूकें क्रांति खड़ी नहीं करते। कौन खड़ी करते हैं क्रांति? तो वह विचार जो कि एक आम जनता में, आम लोगों में बह रहा होता है, जो कि वर्तमान सत्ता जो उस वक्त जैसे अंग्रेजों की थी उसे उखाड़ फेंका। तो जैसे कि उन्होंने जर्मनी में इंजीनियर की जॉब की, तो उस वक्त वहां पर एक सैनिक से उन्होंने एक गन ली। वह व्यक्ति जो कि जनरल डायर, वहां पर एक मीटिंग में एज ए स्पीकर के रूप में उसे बुलाया गया। तो स्पीकर में भाषण देने के बाद में भीड़ को एक शख्स चिरता हुआ आया, वही हमारे सरदार उधम सिंह थे। उन्होंने अपनी किताब के अंदर पत्ते काट कर एक रिवॉल्वर छुपा रखी थी। तो जैसे ही उसका स्टेज पर उसका जनरल डायर का भाषण समाप्त हुआ, तो जैसे ही वहाँ से स्टेज के ऊपर निकला तो भीड़ को चीरते हुए शख्स उनके सामने पहुंचा और उनके सीने में तो गोलियां दाग दी। उनके बीच बचाव में कई सारे लोग आए और उनको भी उनने फायरिंग की, लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया। तो उन्हें ब्रिस्टन जेल में जर्मनी में कैद कर लिया गया। उन्हें कई यातनाएं दी गई, उन पर कई सारे केस लगे, यह पता करने के लिए कि इनमें कोई मोटिवेशन आया कहाँ से कि यह भारत से चलकर हाँ हमारे देश तक आए और हमारे लोगों को मारा। तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें पूछा गया तो उनके जो बयान है जो बताया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जनरल डायर ने मेरी माटी में घुसकर मेरे अपने लोगों को मारा, मेरी इन नन्ही आंखों के सामने मेरे माता पिता शहीद हुए। तो उस वक्त मैंने सौगंध खा ली कि जिस माटी में मेरे लोगों को मिला दिया, मैं उस इंसान को उसी के देश में घुसकर, उसी के घर में घुसकर उसको उसकी माटी में मिला दूंगा। तो यह देखकर वही सभी अंग्रेज अधिकारी दंग रह गए कि 1940 समथिंग उनको फांसी दी गई। तो आज़ादी हमने 47 में प्राप्त की। तो अंग्रेजों ने एक बात समझ ली थी
कि अब इन लोगों को और ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता, और क्योंकि इनको जितना दबाया गया तो इन लोगों ने क्या किया, विस्फोट के साथ इसका विरोध किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, तो उसकी वजह से एक तो भारत के क्रांतिकारियों का पुरजोर विरोध, कई सारे अधिकारियों, चाहे आप राजस्थान में होने वाले 1857 की क्रांति हो या क्रांति की कई सारे घटनाएं हों, एक चाहे हमारे गांधी जी हों, भगत सिंह हो, सरदार उधम सिंह हों, बटुकेश्वर दत्त हों, जिन्होंने वीर कुंवर सिंह ठाकुर, वीर कुंवर सिंह ठाकुर, रोशन सिंह, ऐसे कई सारे क्रांतिकारियों ने जो पुरजोर विरोध दिया अंग्रेजों को, तो और मात्र विरोध नहीं दिया, हथियार का बदला हथियार से, खून का बदला खून से। तो जब उन्होंने जनरल डायर को मार दिया तो इससे अंग्रेज एक चीज समझ गए कि या तो इस देश को छोड़ के चले जाओ या फिर जिंदा बचो। तो उसकी वजह से हमें आजादी मिली। सरदार उधम सिंह का एक वाक्य उन्होंने कहा था कि आपने मेरे लोगों की आत्माओं को कुचलना चाहा, आपने मेरे लोगों की आत्माओं को कुचलना चाहा, लेकिन हम कुचले नहीं। रही बात आप मुझे आज फांसी दोगे, मैं मौत से नहीं डरता। मेरी मौत तो तभी हो गई थी जब मेरी नन्ही आंखों के सामने मेरे माता पिता को गोली मार दी। तो मैं तो 21 वर्ष से इस पल का इंतजार कर रहा था, 21 वर्ष तक तो मैं जिंदा लाश था। आज मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। तो ऐसी महान विभूतियां जो हम भगवान के समकक्ष कह सकते हैं उन्हें, कि जो समाज में जो एक अत्याचार, सुप्रेशन, कि जहां पर सारी सीमाएं क्रॉस हो गई, उसके बाद में ऐसे महान शख्सों का जन्म होता है। और उन्होंने एक वाक्य और भी कहा था कि एक बार क्या, अपनी मातृभूमि के लिए मैं हजारों बार शहीद होने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।